विजय भैया, विजय भैया, विजय भैया, ना विजय भैया, चिराग पासवान के भैया, चिराग आप देख रहे हैं VMW न्यूज़, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। और देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता उषा विद्यार्थी जी हैं जो बातचीत करने के लिए। उषा जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव के रैली में इस तरह का जो बयान आया है सामने उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, चिराग पासवान की माता को लेकर गाली दिया गया, वो भी एकदम ओपनली, वो कितना शर्मिंदगी की बात है। देखिए, ये बहुत आश्चर्य में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए कि तेजस्वी की सभा में, रैली नहीं थी, उनकी सभा थी, और सभा के ऊपर और सभा के सामने बैठे हुए लोगों ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। तो तेजस्वी जी को कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सभा में इस तरह की बात नहीं हो। हम आज किसी की भी माँ हो, किसी भी अपोजिशन में, सब अपने अपने दल का काम करते हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपने थ्योरी के हिसाब से। इसका मतलब यह तो नहीं कि कोई बड़े नेता की माँ को लगाकर इतनी भद्दी और गंदी गाली दी जाए, और दिया गया। और तेजस्वी जी कैसे उसको नहीं रोक पाए, बताइए। भाषण भी नहीं चल रहा था और तेजस्वी जी उस बयान के बाद उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, तो इसका मतलब वो मजा ले रहे थे। मजा ले रहे थे। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अभी कोई 90 और 95 के दशक के बाद कोई चेंजेस नहीं आया है। जिस समय लालू राबड़ी जी की भी सरकार थी, तो इसी तरह से महिलाओं का सम्मान नहीं होता था, बेटियों का सम्मान नहीं होता। शिल्पी गौतम कांड को लीजिए कि कोई भी बच्ची को कोई उठा लेता था, और इनके 3 4 5 लोग, पूरे राजद के लोग, और जब कोई कंप्लेनेंट जाता था, देखता था कि यही तो सब बैठा हुआ है, तो कंप्लेनेंट निराश होकर चला आता था। न थाने में कार्रवाई होती थी, न SP के यहाँ कार्रवाई होती थी। तो वैसे उपज के लोग ही उस सभा में उपस्थित होंगे जो माँ को, बहन को कभी इज्जत नहीं किया। तो उनको तो यह दर्शाता है कि मैं वही हूँ जो 90 में था, और आज भी तेजस्वी उससे ऊपर नहीं उठे, क्योंकि न उन्होंने पढ़ाई किया, न लिखाई किया, न संस्कार की बातें किया, न समाज में भूरा बाल साफ करो उसको क्लियर किया कि नहीं, मैं तो सभी जाति धर्म के लिए मैं काम करूंगा और एक संस्कार के लिए काम करूंगा। वो नहीं कर रहे, और वही दिखाया। हम लोग आज चुनाव आयोग में इसीलिए कहने गए कि उन पर FIR दर्ज हो, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। क्यों नहीं, तो हर सभा में कोई आए और किसी बड़े नेता के माँ बहन को गाली देने, गंदी गाली, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करे, तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इन पर FIR हो। वीडियो का क्लिपिंग देखिए, उसमें जो लोग वहाँ पर उपस्थित हैं और जिनके नेतृत्व में वो सभा चल रही थी, उन पर FIR हो कि वैसे लोगों को आप बुलाएं। आपको दूसरी बात एक बताती हूँ, आप देखो बेटी, हम लोग माँ शब्द कितना अपने आप में एक संवेदनशील है। जब भी हम कष्ट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो माँ को ही याद करते हैं, और उस माँ और बहन को लेकर गाली कोई दे सभा में, ये तो कोई वैसा ही दुराचारी, संस्कारहीन, व्यक्तित्वहीन, संवेदना शून्य ही व्यक्ति होगा जो भरी सभा में माँ को गाली देता है। उसलिए कोई बिहार की जनता को अपेक्षा ही नहीं है तेजस्वी जी से। इस लोग घूम रहे हैं, जात का नाम ले रहे हैं, उस जात के लोगों का भी सम्मान नहीं होगा ये अगर वो अपनी सभा में कर रहे हैं तो। इसलिए उन पर FIR होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी जी अभी तक उन्होंने बस बयान में इतना ही कहा कि जांच की प्रक्रिया, बस जांच होगी, लेकिन क्या लगता है बाकी वो अनसुना कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल, देखिए उनके पास लोग ही वैसे हैं ना, उनके कार्यकर्ता ही वैसे ही हैं, वैसे ही प्रशिक्षण मिला है उनको कि गाली करो, ग्लव्स दो, मारपीट करो, फिर क्यों भय खाता है? आज उनकी सरकार आने से क्यों लोग भयभीत है? क्यों चाहता है कि हमारे दूसरे दल की सरकार हो, राजद की सरकार नहीं हो, बेटियां उठाई जाएंगी, माँ बहन को गाली गलौज होगा, ये फिर 90 के दशक फिर धरती पर आएंगे। तो कोई नहीं चाहता कि हम असुरक्षित रहें। ऐसे में तो किसी की माँ बेटी को आप गाली देकर निकल जाएंगे, कुछ भी करके निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जब माँ ही का सम्मान नहीं है इस देश में, हम माँ के नाम पर तो हमारे शरीर में कंपन होता है कि नहीं भाई माँ है मेरी, किसी की भी माँ है, किसी भी जाति धर्म की माँ है, वो सबके लिए सम्माननीय है, उतना सम्मान होना चाहिए। तो आप लंठ लखेड़े को बुला लेते हैं सभा में और इस तरह की बात करते हैं।
तो ये तो अपने आप तेजस्वी जी दिखा रहे हैं, जैसे राहुल जी अपने आप गलती करते रहते हैं, मोदी जी को कुछ कुछ बोल करके वो अपने आप अपना वोट खत्म करते हैं। तो उसी तरह से तेजस्वी ये बता रहे हैं कि जिस तरह से लालू राज था, राबड़ी राज है, वही राज मेरे राज में भी आएंगे। तो आओ, मेरी सभा में आओ, किसी की माँ को गाली दो, बहन को गाली दो, किसी की बेटी उठा लो। तो ये क्या बताना चाहते हैं तेजस्वी? तेजस्वी अगर अच्छा अपना संस्कार दिखाते तो ऐसे लोगों को तुरंत बुला के डांटते, क्यों हंगामा हो रहा है। लेकिन उनको तो मज़ा आ रहा है, अरे चलो चिराग जी की तो माँ को गाली दे रहा है। ऐसे कोई नेता बड़ा नहीं बनता। बड़ा नेता वही होता है जो सबका सम्मान करता है। अपने नीतियों के लिए लड़िए, अपने जो समाज का जो आपका एजेंडा है उस एजेंडे पर आप काम करिए। किसी की माँ बहन को आप गाली गलौज करके आप बड़े नेता नहीं बन सकते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को कहा है, अगर उस कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग फिर दोबारा जाएंगे राज्य निर्वाचन कि वहाँ पर FIR हो, ताकि ऐसी सभा में दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। अभी तो सभा की शुरुआत कहाँ हुई है, अभी तो पटना और पटना के आसपास अभी हुआ ही नहीं, अभी तो फर्स्ट इलेक्शन हुआ है। तो इसलिए हम लोग बड़ा दुखी हैं, मर्माहत है। ऐसे नेता देश में आगे आए, इसके लिए जनता को भी मैं कहना चाहती हूँ, रोकिए ऐसे लोगों को आने से। तो देखिए हमारे साथ थे उषा विद्यार्थी जो साफ तौर पे जो है तेजस्वी यादव के जो बातों का सवाल पे इन्होंने जवाब दिया है कि किस तरीके से उन्होंने सभा को नहीं, बल्कि वो सभा को संबोधित करने के लिए नहीं, बल्कि वो आम जो लोग हैं और हमारे जो घटक दल के नेता हैं उनके माँ बहन को गाली देने के लिए ही उस सभा को संबोधित करने के लिए रैली एकत्रित करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।